प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर। मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संस्कृति के अंतर्गत विविधता में एकता पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत की सांस्कृतिक एकता के विषय में अधिकांश विदेशी विद्वानों और पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित कुछ भारतीय विचारकों की यह धारणा रही है कि भारतवर्ष एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। यहाँ सदैव राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता का अभाव रहा है। यदि हम एक पंजाबी की किसी मद्रासी से तुलना करें तो देखेंगे कि खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और भाषा किसी भी क्षेत्र में उनमें साम्य नहीं है। यहाँ प्रत्येक प्रदेश में प्राकृतिक विशेषताओं और सामाजिक परिस्थितियों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। राजनीतिक दृष्टि से इस देश को एक केंद्र से शासित करना सदैव कठिन रहा है। अतः मोहम्मद अली जिन्ना सहित कुछ विद्वानों ने इस सिद्धांत को मान्यता दी कि भारत में सांस्कृतिक एकता न कभी थी और न आज है। इसलिए हमारे लिए यह विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है कि भारत एक देश और एक राष्ट्र है अथवा नहीं, अर्थात भारत में सांस्कृतिक एकता विद्यमान है अथवा नहीं। भारत एक विशाल देश है और यह आश्चर्यजनक विभिन्नताओं से परिपूर्ण है। एक और हिमालय पर्वत पर अनंत हिम राशि के फलस्वरूप भयंकर शीत है तथा दूसरी ओर कोंकण व कोरोमंडल क्षेत्र में असहनीय गर्मी पड़ती है। चेरापूंजी असम में यदि प्रति वर्ष 400 इंच वर्षा होती है तो कुछ रेगिस्तानी क्षेत्रों में 5 इंच या इससे भी कम। जलवायु की विभिन्नता के कारण वनस्पति एवं पशु पक्षियों में भी असीमित विभिन्नता देखी जा सकती है। इस देश में विभिन्न जातियां निवास करती है, यथा ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, मुस्लिम, मंगोल, कोल, भील, संथाल आदि। विभिन्न जातियों के साथ साथ यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई, पारसी आदि धर्मावलंबी भी विद्यमान है। देश में विभिन्न भाषा और बोलियां बोलने वाले लोग हैं। सामाजिक रूढ़ियाँ, रीति रिवाजों और विधि विधानों में भी अंतर है तथा प्रदेशों में परस्पर सांस्कृतिक विभिन्नता है। इसलिए विदेशियों ने भारत को जातियों, भाषाओं, मतांतरों, संस्कृतियों और रीति रिवाजों का अजायबघर और संग्रहालय कहकर पुकारा है। ऊपरी दृष्टि से तो यह कथन सत्य ही प्रतीत होता है, परंतु इन विभिन्नताओं के पीछे जो आधारभूत एकता है वह कुछ गंभीर चिंतन करने पर भी दिखाई देती है, जिसके आधार पर निम्नलिखित है। नंबर 1, भौगोलिक एकता। यदि भी भारत में अनेक प्रकार के भूखंड, जलवायु, जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ हैं, तथापि प्रकृति ने इसे एकीकृत देश बनाया है। इसके उत्तर में दुर्गम हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र की जल सीमा ने इसे घेर रखा है। प्रकृति ने इसे एक भौगोलिक इकाई बनाया है जो देश के आंतरिक विभाजन को ढक देती है। अतः जो भौगोलिक अनेक रूपता हमें दिखाई देती है उसमें एक ऐसी मौलिक एकता है जिसने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जीवन को एक सूत्र में बांध रखा है। स्मिथ जैसे आलोचक इतिहासकार ने भी यह माना है कि भारत निस्संदेह एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई है जिसका एक नाम होना सर्वथा ठीक ही है। सभी भूगोल विशारद ये मानते हैं कि अनेक भौगोलिक विषमताओं के होते हुए भी अनेक लक्षण भारत को अन्य समीपवर्ती देशों से स्पष्टतया विभक्त कर देते हैं। भारतीयों को प्राचीन काल से ही इस भौगोलिक एकता का ज्ञान है। जिस समय से आर्य सभ्यता सारे देश में फैल गई तब
से इस भौगोलिक एकता के ज्ञान के चिन्ह हमारे धार्मिक और लौकिक साहित्य में मिलते हैं। कात्यायन से आरंभ होकर कोई ऐसा प्रसिद्ध कवि, आचार्य, नीतिकार और राजनीतिज्ञ नहीं हुआ जो भारत के किसी भाग को विदेशी समझता हो या उसे भारत के राजनीतिक क्षेत्र का भाग न समझता हो। हमारे प्राचीन महाकाव्यों में संपूर्ण देश का नामकरण भारतवर्ष ही किया गया है। विष्णु पुराण में तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का सारा प्रदेश भारत है और उसके निवासी भारत की संतान है तथा 3री-4री शताब्दी से तो निसंदेह भारत के मनीषी देश की भौगोलिक एकता से पूर्ण रूप से अवगत थे। इसके प्रमाण स्वरूप सभी विदेशी और देसी लोग इसे एक ही नाम देते रहे हैं। नंबर 2 है राजनीतिक एकता। कुछ विद्वानों का कथन है कि यह देश केवल अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ही एक सूत्र में बन सका, इससे पूर्व नहीं। यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है। यद्यपि प्राचीन काल में देश की विशालता और यातायात के सुगम साधनों के अभाव में पूर्ण राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकी, परंतु प्राचीन भारतवासी देश में राजनीतिक एकता और केंद्रीयकरण के आदर्श एवं संस्थाओं से भली भांति परिचित थे। राजाओं की मनोकामना दिग्विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनने की होती थी। महत्वाकांक्षी नरेश अपने साम्राज्य का विस्तार करके और अपनी सार्वभौमिक प्रतिष्ठा के लिए राजसूय, अश्वमेघ, वाजपेयी आदि यज्ञ भी करते थे। मगध के अजातशत्रु, मौर्य, आंध्र और गुप्त सम्राटों ने राजनीतिक एकता की परंपराएं बनाए रखी। मध्य युग में अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और औरंगजेब तथा मराठों के पेशवाओं ने भी भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक किया। उन्होंने सारे साम्राज्य का संचालन शासन केंद्र से किया। मुगलों के समय में एक सी शासन व्यवस्था, एक से कानून और एक भाषा राजभाषा थी। आधुनिक युग में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये राजनीतिक एकता और दृढ़ हो गई। इसी एकता और राष्ट्रीय भावना के आधार पर विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने संगठित होकर देश के राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो एक सी शासन व्यवस्था, कानून और संविधान के द्वारा यह राजनीतिक एकता और भी अधिक सुदृढ़ कर दी गई। नंबर 3 है सांस्कृतिक एकता। विभिन्न धर्मावलंबियों व जातियों के होने पर भी भारत की सांस्कृतिक एकता प्राचीन काल से रही है। भारतीय संस्कृति विविध संप्रदायों तथा जातियों के आचार विचार, विश्वास और आध्यात्मिक साधना का समन्वय है। यह संस्कृति वैदिक, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक संस्कृतियों के सम्मिश्रण से बनी है। भारत तथा पाकिस्तान व बांग्लादेश का मुसलमान अपने विचारों और रीति रिवाजों की दृष्टि से तुर्की तथा अरब देशों के मुसलमानों से भिन्न है और अपेक्षाकृत भारतीय हिंदुओं के निकट है। भारत के अनेक धार्मिक संप्रदायों के दार्शनिक और नैतिक सिद्धांतों में मूलभूत एकता है। एकेश्वरवाद, आत्मा का अमरत्व, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, निर्वाण, भक्ति योग, बौद्धिस्व और तीर्थंकर आदि प्राय सभी धर्मों की निधि है। धार्मिक कर्मकांड और संस्कारों में भी कुछ समानता है। यम, नियम, शील, तप और सदाचार पर सभी संप्रदाय जोर देते हैं। ऋषि मुनियों, संत महात्माओं और महापुरुषों का सम्मान बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के सर्वत्र होता है। सभी संप्रदायों के तीर्थ स्थान, पवित्र नदियाँ और पर्वत संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं। यही सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता का सबल प्रमाण है। अतः भारतीय जीवन की ऊपर से दिखाई देने वाली विविधता भारतीय संस्कृति की मौलिक एकता है तथा संस्कृति की समृद्धि
की सूचक है। विस्तार में महान तथा रीति रिवाजों में विभिन्नता होते हुए भी भारत में एक मौलिक एकता रही है। भारत के भिन्न भिन्न भागों के निवासियों ने एक मौलिक श्रृंखला के चारों ओर भाषा, साहित्य, कला, कौशल, आध्यात्मिक चिंतन, सामाजिक व्यवस्था के नाना प्रकार के फूल संवारे हैं। आज भी गायन और नृत्य की अनेक शैलियाँ भारत में उन्नत दशा में है। भारतीय संस्कृति की यह बहुरूपता उसकी सांस्कृतिक संपन्नता और सर्वांगीणता की सूचक है। प्राचीन भारत का इतिहास लिखते हुए जहाँ हम उस धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और सामाजिक संगठन के विकास का विवेचन करते हैं जो सारे भारत में समान रूप से विकसित हुए, वहाँ साथ ही हम उस प्रयत्न का भी प्रदर्शन करते हैं जो इस देश में राजनीतिक एकता की स्थापना के लिए निरंतर जारी रहा। यही कारण है कि हम भारत का एकीकृत इतिहास लिखने में समर्थ होते हैं। भारत के निवासियों ने अपने सुदीर्घकालीन इतिहास में अपने जीवन को जिस प्रकार विकसित किया, धर्म, दर्शन, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला आदि में जिस प्रकार उन्नति की, उसका इतिहास ही भारतीय संस्कृति का इतिहास है, जिसको इस ग्रंथ में हम प्रतिपादित किया है हमने। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने विविधता में एकता के अंतर्गत भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक एकता का विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।